गुड मॉर्निंग सभी को। आज बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसे काम कर सकता है, कहाँ काम कर सकता है। पूरी वीकली बात करेंगे। पहले मैं शुरू करता हूँ कि मेरा ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट को लेके। आप सभी को याद होगा मैंने एक चार्ट शेयर करा था टेलीग्राम में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। वो था ये ये चार्ट शेयर करा था मैंने टेलीग्राम में लगभग 3-4 दिन पहले। काफ़ी टाइम पहले करा था पर मतलब ये अपडेट भी करा था फिर से। मैं लिखा हुआ था कि यहाँ पर निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा, अपसाइड जाएगा, उसके बाद नीचे को आएगा। तो जो रिट्रेसमेंट लिखी थी ये मैंने नियर अबाउट 16,800 850 के अराउंड थी। एग्जैक्टली हमारा मार्केट यहाँ तो नहीं आया, हमारा मार्केट मतलब निफ्टी हमारा शायद आया था 16,900 के अराउंड। पर एस जी एक्स निफ्टी ओवरनाइट 750 तक भी आया। एस जी एक्स निफ्टी में ये रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद वो नियर अबाउट 17,300 तक उसने हाई लगाया। उसके बाद अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। तभी बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। अभी अगर आप अभी देखोगे मार्केट सिनेरियो क्या बन रहा है तो ये रहा हमारा निफ्टी। निफ्टी लगभग वैसा ही चल रहा है जो मेरा प्लान है, कोई चेंज नहीं है। मैंने आपको नियर अबाउट यहाँ पर आने को बताया था, वो अभी भी यहीं पर है। ये देखो जैसे नियर अबाउट ये आपका रिट्रेसमेंट थी यहाँ से 16,800 के अराउंड। उसके बाद ये अपसाइड आया, अब ये रिट्रेसमेंट है। ये जो रिट्रेसमेंट है ये हमारी वजह से नहीं आई है, ये यूएस मार्केट की वजह से आई है। मेरा अभी भी व्यू यही है कि हम नीचे तो आएंगे, पर नीचे आने से पहले एक बार हमको ये इस लेवल तक यहाँ कहीं पहुँचना है। हमको ये इस लेवल पे आने से पहले होगा क्या कि जो सारे ये बियर्स हैं फालतू के, ये सारे मारे जाएंगे। जो अनवांटेड बियर्स हैं, जो वीक बियर्स हैं बेसिकली। और मार्केट कभी भी इतना इजीली पैसा नहीं देता है। इतना इजीली पैसा आने लग गया तो फिर क्या ही बात थी। तो पहले एक बार मार्केट मेरे अकॉर्डिंग 17,500 550 600 ये रेंज है। यहाँ तक एक बार मार्केट आएगा। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल क्या काम करे, एक दिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको पिछले हफ्ते का याद होगा। 2 मिनट ज़रा। आपको पिछले हफ्ते का ये चीज़ याद होगी आपको यहाँ पर कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया था। दिस वाज अराउंड 18,100 और लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन था और उसके बाद पूरा दिन रैली मारा। सेम यहाँ पे चीज़ हुई कि गैप डाउन हुआ, उसके बाद लगातार रैली मारा। तो मेरा व्यू अभी भी वैसा ही है कि मंडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे आप देखोगे एस डी एक्स निफ्टी इस टाइम यहाँ पर चल रहा है। ये 17,050 के अराउंड चल रहा है। अगर ये गैप गैप अप नहीं होता है, गैप फ्लैट नहीं होता है और हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा हम लगभग अगले 2 दिन के अंदर अंदर मतलब मंडे ट्यूसडे मैक्सिमम वेडनेसडे हम यहाँ कहीं होंगे। यहाँ कहीं। और यहाँ कहीं होने पे मैं अच्छी खासी एक शॉर्ट साइड पोजीशन बनाऊंगा। शॉर्ट साइड पोजीशन मैंने आपको बताया हुआ है, वो मेरी नियर अबाउट मिनिमम टू मिनिमम लगा के चलूँ तो मैं उसको लगा के चलूँगा। यहाँ कहीं आएगी वो 16,000 के अराउंड। तो नियर अबाउट यहाँ से हो गया आपका लगभग 1600 1500 1600 पॉइंट निफ्टी में। और लगभग 3 कर हज़ार पॉइंट, 3 साढ़े 3 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी राइट नाउ इज अराउंड 39,300। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 40,000 या नियर अबाउट 40,200 इतना मैक्सिमम इतना आ सकता है। और वहाँ से फिर वो नियर अबाउट 36,500 के अराउंड मिल जाएगा हमको बाय द एंड ऑफ November 7। जो मेरा अपसाइड का टारगेट है, जो ये है दिस वन, ये आपका इसी वीक में हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर विद इन दिस एक्सपायरी 20 अक्टूबर से पहले पहले। और जो डाउन साइड का टारगेट है ये आएगा आपका 7 अक्टूबर 7 नवंबर मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अराउंड। ठीक है। अब ये बात तो हमने कर ली, पर इसके साथ एक और मेन बात, जो मैंने ये व्यू दिया ये मेरा व्यू है। आपका व्यू, आपका एनालिसिस वो कुछ भी हो सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप सही भी हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही होगा। आई एम जस्ट शेयरिंग कि मुझे क्या दिख रहा है, मैं क्या अभी मार्केट में देख रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा बेसिक सेटअप है। इसके अलावा मैं अपना सेटअप चेंज कब करूँगा? मैं अपना सेटअप तब चेंज करूँगा, एक बार मैं रिलुक तब करूँगा अगर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट मंडे को नीचे आने लग जाता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है। ये लेवल है नियर अबाउट 17,900 950 16,900 950 सॉरी 16,900 950 को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है मंडे के दिन, तो मैं सोचूंगा कि कुछ गड़बड़ है, मेरे को रीथिंक करने की जरूरत है। मैं अपनी सारी कॉल से निकल जाऊंगा, पुट में भी नहीं जाऊंगा इतनी जल्दी।
पर मैं कॉल से ज़रूर निकल जाऊँगा एक टाइम के लिए। तो ये मेरा व्यू है। मेरे व्यू को या किसी के भी व्यू को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना एनालिसिस करो। आपका एनालिसिस किसी के साथ अगर मैच कर रहा है, तो आप उससे मतलब थोड़ा रीएलोकेट करो, पर ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, किसी को भी। मैं नहीं कह रहा मुझे फॉलो करो, किसी को भी। ये बेसिक व्यू है, ठीक है? अभी इसके अलावा मेरे को अभी मैसेज आया था एक दो लोगों का, उन्होंने काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन पूछे कि क्या, चलो वो किसी और दिन बात करेंगे, मैं बताऊंगा। अभी वो टाइम नहीं आया, मैं बताऊंगा कभी आएगा। पर बेसिकली आप अपने साइकोलॉजी पे काम करो, आप अपने ट्रेड्स पे काम करो, ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इन केस जैसे मैं अभी कॉल्स की पोजीशन में हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ 17,500 17,600 का, ठीक है? मान लीजिए मार्केट यहाँ आ गया, वेल एंड गुड, ठीक है? ठीक है, जिन्होंने कॉल ले रखा होगा तो प्रॉफिट है सबका, ठीक है, वेल एंड गुड। मान लीजिए मार्केट यहाँ आता ही नहीं है, मार्केट नीचे आने लगता है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है? तो अब लोगों ने क्या करा, मैंने मंडे को भी बोली थी, फ्राइडे को भी बोली थी ये बात, कि मैंने थर्सडे को यहाँ पर पोजीशन बनाई है कॉल की, मेरा गैप डाउन हो गया, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट में, मैं रनिंग प्रॉफिट में था, मैंने बुक नहीं करा, मैं वेट कर रहा हूँ 17,500 का। मैंने फ्राइडे को भी ये बात बोली कि अभी जहाँ मार्केट खुल रही है, यहाँ पर नई पोजीशन कॉल्स में बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एसएल सिर्फ इतना सा था। अब मैं आपको दिखाऊं मेरा एसएल क्या था, मतलब मेरा ट्रेड सेटअप क्या था। मेरा ट्रेड सेटअप बहुत अलग था एज कम्पेयर टू जो फ्राइडे को ट्रेड सेटअप बनता। मेरा ट्रेड सेटअप ये था। मेरा ट्रेड सेटअप ये था, मेरा रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 था, नियर अबाउट, ठीक है? अब मैंने तो यहाँ पर पोजीशन ले ली। मैंने पोजीशन कहाँ पर ली? मैंने पोजीशन ली यहाँ पर 16,970 के अराउंड, 70-80 के अराउंड लगभग ऐसा कुछ ली थी पोजीशन, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। मैंने तो यहाँ पर पोजीशन ले ली। अब मार्केट 300 पॉइंट गैप अप खुल रही है, मार्केट खुल रही है 17,300 के अराउंड, 17,280 ऐसा कुछ खुली थी। तो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल रही है। अब आप बताइए कि मेरा जब एसएल इतना छोटा था, मैंने उसके बेसिस पे मेरा रिस्क कम था, अब मैं यहाँ पर नई पोजीशन थोड़ा ना लूंगा जहाँ पे मेरे को रिस्क इतना बड़ा लेना पड़ेगा और प्रॉफिट थोड़ा मिलेगा। तो मैंने उस दिन भी यह बात बोली थी, इन केस अगर मार्केट यहाँ पर आता है 17,000 17,050 के पास, तो आप फिर भी सोच सकते हो कॉल लेने का। फिर भी वो भी गारंटीड नहीं है, फिर भी सोच सकते हो। वो भी तब मैंने बोला था बहुत कम चांस है यहाँ पर आएगा, पर अगर आता है तो फिर भी सोच सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फिर भी आपका ठीक बन रहा है। यहाँ पर आप 17,000 है तो फिर भी एसएल छोटा है, टारगेट काफी बड़ा है। देखिए लोग बोलते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे चलो, मैं नहीं चलता 1:1 पे। मैं मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ 1:2 की ट्राई करता हूँ, कि अगर इन केस मेरे को 100 रुपये का लॉस उठाना पड़ रहा है तो मैं 200 रुपये प्रॉफिट निकालूँ वहां से मिनिमम। मैं 1:1 नहीं चलता कि 100 रुपये का लॉस या 100 रुपये का प्रॉफिट। मैं 1:2 पे चलता हूँ मिनिमम, इससे ज़्यादा की ही कोशिश करता हूँ, पर मिनिमम इतने में चलता हूँ। तो इन केस अगर मंडे को मार्केट 17,000 17,050 के पास मिलती है, तो लेने का सोच सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 16,900 के अराउंड, और टारगेट वही ऊपर वाले। और 17,000 यहाँ पर हमारा कॉस्ट होगा, और 16,900 जो होगी। और दूसरी बात अब ये भी रही, अब मैं लोगों को क्या देखता हूँ, लोग लेते हैं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी पुट्स और आउट ऑफ द मनी कॉल्स, जो कि बहुत गलत है। आप मेरे को देखोगे मेरी पोजीशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। मेरी पोजीशन मोस्टली इन द मनी होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट थी, यहाँ पर मार्केट थी 16,950 के पास, जब मैंने कॉल की पोजीशन बनाई, तो मैंने 17,000 की कॉल नहीं ली, मैंने 17,300 की कॉल नहीं ली, मैंने 17,500 की कॉल नहीं ली जो कि सस्ती थी। मैंने ली 16,800 की कॉल, 16,700 की कॉल। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एट द मनी लेता हूँ, आउट ऑफ द मनी मैं बहुत रेयरली लेता हूँ। 16,800 की कॉल इसलिए ली, मान लीजिए इन केस मेरा व्यू गलत होता है, इन केस मान लीजिए ये मार्केट यहीं पे रह जाती है ऐसे 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 करके 3 दिन, मान लीजिए मैं गलत हो गया, ठीक है, जो कि हो सकता है, हमेशा सही नहीं होता हर कोई। मान लीजिए मेरा व्यू गलत हो गया, अगर मैंने यहाँ 17,500 की कॉल ली होगी, या 17,300 की कॉल ली होगी, या 17,200 की कॉल ली होगी, उसमें क्या होगा, मेरी कॉल की वैल्यू तो डिग्रेड होती रहेगी ना, प्रीमियम तो मेरा जीरो होता रहेगा और एक्सपायरी पर जीरो आएगा, जीरो हो जाएगा। वहीं अगर मैंने 16,800 की, 16,700 की, या 16,900 की भी कॉल ली होगी, अगर मार्केट 17,200 पे भी बंद होगा ना, और मैंने 16,800 की कॉल जैसे ले रखी है, तो उसकी वैल्यू फिर भी 400 रहेगी। वो जीरो नहीं होगी, वो 400 रहेगी, क्योंकि मैं इन द मनी हूँ, 400 रुपीज में इन द मनी हूँ। 16,800 की मेरी कॉल है, और मार्केट मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन 17,200 पे है, तो कितना डिफरेंस हुआ? 400 रुपये। तो वो 400 रुपये मेरी वैल्यू रहेगी ही रहेगी, वो जीरो नहीं होगी। जीरो आपकी वैल्यू किन में होती है? आउट ऑफ द मनी में होती है, और किसी में नहीं होती वैल्यू। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इन द मनी कॉल्स, ऑप्शन कॉल्स या पुट दोनों इन द मनी लेता हूँ, ताकि सेफ साइड रहूँ इन केस मार्केट साइडवेज हो जाए।
अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट ही आ जाए तब तो देखो एसएल ही है, तब तो बात ही खत्म है। पर इन केस मार्केट मेरे मतलब अगेंस्ट भी ना जाए और मेरे फेवर में भी ना जाए, साइड में हो जाए, तो मैं फिर भी सेफ रहूं, इसलिए मैं डीप इन द मनी लेता हूँ। अपनी कैपिटल को बचाना इज द फर्स्ट मेजर प्रायोरिटी रादर देन अर्निंग मनी। आप पैसे बाद में भी कमा सकते हो, पर अगर आपने पैसे खो दिए, आप लुट गए, जीरो हो गए, तो पैसे कमा ही नहीं पाओगे। इसलिए सेविंग द कैपिटल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले मैं भी बहुत गलतियां करी हैं। 100% कैपिटल 1 लाख है तो एक का 1 लाख लगा दिया, 10 लाख है तो 10 का 10 लाख लगा दिया। ये नहीं करना है। फर्स्ट सेव योर कैपिटल। मनी मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। अपना कैपिटल सेव करो, कैपिटल को मैनेज करो, एक ट्रेड में सब कुछ मत लगा दो। जुआ नहीं खेलना है, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो उस साइकोलॉजी से करो। और एक और बात, अब जैसे मैंने बताया कि मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ से ऐसे चलेगी, मान लीजिए मार्केट ऐसे नहीं गई, मान ऐसे ही आ गया, ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ये पुट ले लो? नहीं, मत लो पुट। क्या दिक्कत है? 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या है? ट्रेड तभी करना है जब एक आपके दिमाग में, आपके एनालिसिस में कन्विक्शन हो, आप 100% श्योर हो कि जो मैंने ट्रेड करना है, मेरे को वैसे ही मार्केट मिल रही है या नहीं मिल रही है, मुझे वैसा ही सब कुछ रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए हो, आपने कुछ भी लेना है, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन लेना है, आपका बजट था, आपने 20,000 का फ़ोन लेना है, और वहाँ आपको 20 का मिल ही नहीं रहा है फ़ोन। जो आपने डिज़ायर्ड फ़ोन था, जो आपको जैसा फ़ोन चाहिए था, वो 20 में मिल ही नहीं रहा है, वो मिल रहा है आपको 30 का, 40 का, 50,000 का मिल रहा है। तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना। तो जब आप फ़ोन नहीं लेते, जब आप कोई चीज़ नहीं लेते, तो आप फालतू में वो ट्रेड क्यों लेते हो जब वो आपको आपके लेवल पे नहीं मिल रहा है? आप ट्रेड तभी लो जब वो आपको लेवल पे मिले, जब आपके एनालिसिस के साथ वो मैच करे। नहीं तो छोड़ दो, दिक्कत क्या है? एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, 10 दिन ट्रेड नहीं करोगे, एक महीना ट्रेड नहीं करोगे, तो क्या ही हो जाएगा? कम से कम कैपिटल तो सेव है ना। आपके आप मेरे 3 4 पिछले अगर ट्रेड्स देखे होंगे तो सारे ट्रेड्स लगभग 23 सितंबर से मैं स्विंग ट्रेड देना शुरू करा था, जो अभी एक्टिवली देना शुरू करा है। 23 सितंबर से मैंने 4 ट्रेड दिए होंगे, चारों डबल हुए हैं, मतलब लिटरली डबल। अगर आपने 10,000 से भी शुरू करा होगा तो 10 का बना 20, 20 का बना 40, 40 का बना 80, और 80 का बना 160। ठीक है, 10,000 से, अगर बनाने वाला कोई हो तरीके से। और बात ये भी नहीं है कि 10 का 10 ही पूरा लगा देना है। मान लीजिए 20 है तो 10 ही लगाया था, तो उसमें मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 10 है तो 10 ही लगा दो। मैं बात समझना जो बोलना चाह रहा हूँ। मैं कभी भी, आपने और टेलीग्राम चैनल देखे होंगे चिंदी चिंदी, 100 रुपए की कॉल पुट उनकी 110 की भी हो जाए तो फायर लिख के वो भेजना शुरू कर देते हैं कि ये लो फायर हो गया, जो पता नहीं क्या ही कमाल हो गया। 100 की 110 की होगी, 100 की 115 की होगी। मैं मिनिमम एटलीस्ट डबल टारगेट करता हूँ। अब मेरी पोजीशंस में भी देखोगे, मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं, मेरे मोस्टली कॉल्स 100% से ऊपर जब जाती है, मतलब जब डबल से ऊपर हो जाते हैं, तो मैं एग्जिट करता हूँ। कोई 80% है, कोई 50% अप है। तो अपना थोड़ा व्यू बड़ा रखो, ऐसे चिंदी काम नहीं करने की 5,000 का 10,000 कर दिया, या 2,000 का 3,000 कर दिया, हर दिन का 1,000 रुपये कमा लिया। ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल चीज़ नहीं है ये, करेंगी आप इस पर डिपेंडेंट हो जाओ कि दिन का 1,000 रुपये कमा लिया, दिन का 1,500 रुपये कमा लिया 10,000 लगा के। कब तक कर पाओगे? आपको कोई सेट ऑफ रूल होना चाहिए, उसको फॉलो करो। बिना रूल्स के, बिना बिना आपकी एक प्रॉपर सेटअप के कुछ नहीं होगा। 2 दिन पैसा कमा लोगे, एक महीना 1 साल नहीं कमा पाओगे। प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर रूल्स हैं, सब कुछ गाइडेंस है, उसके हिसाब से चलो। पार्क में घूमने नहीं आया ना कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी किसी ने कुछ भी बोला तो ले लिया, मैं इंक्लूडिंग मी। मेरे भी ट्रेड्स मत डायरेक्ट लो। मैं भी जो बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना ट्रेड शेयर करता हूँ, मैं नहीं बोलता ये लो ये करो। मैं जस्ट शेयर करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि ये लो या ये करो। आपको जो ठीक लगे वो करो, पर एक बार थोड़ा सोचा करो लेने से पहले। थोड़ा बड़ी गेम देखने की कोशिश करो। चिंदी हरकतों में घुसोगे तो चिंदी वो छोटी चीज़ों में ही फंसे रह जाओगे। बड़ी गेम खेलने की कोशिश करो। दैट्स ऑल आई हैव टू से। बाकी कुछ और आपकी क्वेरीज होंगी तो मैंने टेलीग्राम में अपना मैसेज पिन कर रखा है, वहाँ पर डीएम कर सकते हो, वहाँ बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और फ्री में दे रहा हूँ यार, मैं कोई आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा। कोई मेरी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आगे भी लूँगा, आगे भी नहीं लूँगा। चैनल यही है। और बनाया मैंने इसलिए है कि काफ़ी गलत गाइडेंस लोगों को मिल रही है मार्केट में, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे। तो थोड़ा सा अगर मैं कुछ सही कर पाऊँ, कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना लोगों को, जस्ट एज इन ट्रेड बताने में या ट्रेड सिखाने में मज़ा आता है। थोड़ा अच्छा लगता है जब मैसेज आता है किसी का कि हाँ
मैंने ये देखा, आपका क्या व्यू है? कुछ लोग अपना चार्ट शेयर करते हैं, अपना व्यू शेयर करते हैं, देखने में ठीक लगता है, अच्छा लगता है। कुछ बताते हैं कि पहले मैं ऐसा सोचता था, अब ऐसा है। अभी तो बहुत छोटा है यार, 70-80 तो लोग हैं, 2-4 लोगों के मैसेज आते हैं, पर अच्छा लगता है, ठीक है। तो कुछ होगा तो मैसेज करना, आई विल बी हैप्पी टू हियर। थैंक यू।